नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालेश्वरी। भारतीय जनता पार्टी के झरिया मंडल के बीसी कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने के बाद से अब तक इस मामले में कोई सहमति नहीं बन पाई है। पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा और अपमान झेलने का आरोप लगाया था, जबकि पार्टी के आला अधिकारी इसे मामूली रुसवाई बता रहे हैं। किसी भी पार्टी दल में लोगों का जुड़ना और फिर अलग होना यह हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा तोड़-जोड़ चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही एक चर्चा का विषय इन दिनों झरिया के भाजपा कार्यकर्ताओं में हो रही है। दरअसल झरिया भाजपा नगर कमेटी में कुछ दिन पहले पार्टी के 20 लोगों ने एक साथ अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। पार्टी से त्यागपत्र देने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ पार्टी में भेदभाव किया जाता है। कहा, पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ नए कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। इससे नाराज होकर नगर कमेटी के 20 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भी नाराज लोगों को समझाने के प्रयास किए, पर वह नहीं माने। यहां तक कि हाल ही में धनबाद पहुंचे भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस मनमुटाव को दूर करने का प्रयास किया, पर वह विफल रहे। आखिर क्या है इन नाराज कार्यकर्ताओं का, आप भी इन्हीं से सुनिए। दिलीप भारती और अरिंदम बनर्जी प्रदेश नेतृत्व यहाँ पे आके धनबाद में बालमुकुर साहे जी भी थे और एक क्या नाम था उनका, भुला रहे हैं, बाकायदा आके उन्होंने हम लोग का वोटिंग के हिसाब से अध्यक्ष चुनने का काम किए थे। झरिया नगर में कुल 15 वोटर थे, जिसमें मैं स्वयं और हमारे महामंत्री राम प्रकाश जी आउट ऑफ स्टेशन थे। कुल 13 वोट थे। 13 वोट में 8 वोट मुझे मिला था और 5 वोट हमारे मित्र अरिंदम बनर्जी को मिला था। उस नाते अगर देखा जाए तो मैं अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया था, लेकिन एन कैन प्रकरण, अब मुझे धनबाद की राजनीति समझ में नहीं आती। जब प्रदेश नेतृत्व आपको, या तो प्रदेश नेतृत्व को मानिए फिर या यहाँ मानिए। प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था और हम लोग का नाम भी गया था, लेकिन ये तीसरा नाम जब आया तो हम लोग दो धारे में बह रहे थे, मैं और अरिंदम बनर्जी। एक नया नाम आया अरुण साहू जी का। तो अरुण साहू जी का जब नाम आया तो हम लोग दोनों आदमी एक हो गया, क्योंकि इसके लिए हम लोग सबको बोले कि भाई हम लोग किसी का कोई खेत नहीं काटा है, हम लोग को एक कर दिया जाए, संगठन में एक है तो एक कर दिया जाए। लेकिन कोई नेता इस पर कुछ नहीं कहे। चंद्रशेखर सिंह जी को, जिलाध्यक्ष जी को एक आवेदन दिया, जिसमें कहा कि पुराने कैडर जिनको भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से सभी कुछ आता हो, वैसे को अध्यक्ष बनाया जाए। वैसे व्यक्तियों को झरिया से जिला में भी स्थान दिया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया और स्वयं से मेमोरेंडम लिखवा करके 60 व्यक्तियों का हस्ताक्षरित आवेदन लिया और उन्होंने कहा आप लोग आश्वस्त रहिए। और पूर्व में भी झरिया विधानसभा में 2 गुट होने का दावा किया जाता था, उन 2 गुटों को पाट दिया गया, कोई गुट नहीं था। उसके उपरांत जिला से लोग चाहते हैं कि यहाँ पे गुट रहे, इसलिए संगठन को ताक पे रख करके उन्होंने, जिलाध्यक्ष ने अपने मन मुताबिक का काम किया। उन्होंने यहाँ किसी से पूछा नहीं, राय मशवरा कुछ भी नहीं। आपकी नाराजगी किसके, सांसद महोदय से या फिर रागिनी सिंह से? भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है फिर, या रागिनी सिंह से या सांसद महोदय? भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, कतिपय इन नेताओं से, सांसद हो या जिलाध्यक्ष हो या फिर मैडम। राज्य स्तरीय प्रदेश स्तर का निर्णय होता है कि मंडल अध्यक्ष किसको बनाया जाए और सबसे बड़े लोगों से सुझाव लिया जाता है। और अरुण साहब भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनमें क्षमता है कि वो झरिया नगर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। और जो छोटी मोटी नाराजगी है तो परिवार के बीच में होती रहती है, तो हम लोग उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस मामले में 99 न्यूज की टीम ने झरिया के भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी कुछ हद तक जायज है, पर यह नाराजगी मामूली है, सभी लोगों को मना लिया जाएगा। इस मामले में जिला अध्यक्ष से बात की जा रही है। थोड़ा सा हम लोग का नाराजगी होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी जायज भी है, लेकिन उसके लिए हम सब हैं, जिलाध्यक्ष हैं और सांसद जी, हम सब मिलकर इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग मिलकर, और ऐसे भी वो लोग एक जगह घर है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य ही नहीं बल्कि घर के जैसा परिवार हैं, और एक जगह परिवार हो रहती है तो नोकझोंक होते रहती है, तो वो बहुत बड़ा नाराज़गी नहीं है। और उसमें कुछ लोग हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा बहकावे में रखे हैं, लेकिन वो लोग कितना भी रूसे भारतीय जनता पार्टी से अलग कभी नहीं कर सकते। झरिया के भाजपा नगर कमेटी में उठे इस विवाद के पीछे हकीकत क्या है,
ये तो नगर कमेटी या भाजपा के आला अधिकारी ही जाने, पर ऐसे विवाद के बाद लोगों में संशय की स्थिति है। अब इस विवाद के बाद पार्टी दल पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। हालांकि नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास अब भी जारी है। 99 न्यूज के लिए झरिया से मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट। अभी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।